बिग मिस्टेक्स इन आरसीसी स्टेयरकेस। जैसे कि मैंने देखा है कि स्टेयरकेस के अंदर काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते थे बाइंडिंग करते वक्त। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता रहता है कि स्टेयरकेस में जो सरिया है वो कैसे प्रोवाइड करें, या फिर जो मालिक होता है वो अपना घर बनवाना चाहता है पर लेकिन वो स्टेयरकेस फ्यूचर में वो फेल हो जाता है। वो रीज़न होता है कि जो मालिक होता है उसको ये नहीं पता होता है कि स्टेयरकेस का जो सरिया जो बांधने वाला है वो सही से बांध रहा है या फिर नहीं बांध रहा है। या फिर आपने देखा होगा जो बीम है वो फ्यूचर में फेल हो जाते हैं, फिर क्रैक्स आ जाते हैं वाल के अंदर, फिर कोरोजन लगने लगता है। तो मैं आज वीडियो में बीम और स्टेयरकेस में रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, प्लस हमें गलतियों से कैसे बचना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीम में कौन कौन सी गलतियाँ होती रहती हैं। बेसिक मैं यहाँ पे जस्ट ओनली बेसिक्स बताऊँगा, जस्ट जो मेन कॉमन जो मिस्टेक्स होती है बीम के अंदर वही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और पूरा डिटेल के साथ में आप देखना चाहेंगे बीम के बारे में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा कि बीम में कौन कौन सी गलतियाँ होती रहती हैं जो आपको फोकस नहीं करते, साइड पे आप ध्यान नहीं देते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि बीम में अगर आपने कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो वो फ्यूचर में आपका जो घर है उसको गिरा सकता है, या फिर आपको जो बीम में फेल होना स्टार्ट हो सकते हैं, प्लस उसमें खर्चा आपका बढ़ सकता है उसमें। वहीं हम स्टेयरकेस में सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते समय। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा स्टेयरकेस के बारे में भी। पहले हम बीम के बारे में जान लेते हैं। तो जब भी आप बीम का जो सरिया प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे सरिया वाले को आपको ध्यान देखना है, क्योंकि सरिया वाला होता है वो तो बांध के चले जाता है पर लेकिन गलतियाँ होती रहती है। तो सबसे पहले बीम में जो प्रोवाइड करना है वो आपका जो टॉप एंड बॉटम बार में आपने देखा होगा, ये आपने जो बैंड देना है इसको बोलते हैं बैंड। यहाँ पे आपको बैंड देना है बीम में। तो मिनिमम आपको जितनी डेप्थ होती है तो वहाँ पे किले कवर छोड़ के इतनी मिनिमम आपकी जो डेप्थ होती है वो आपको देना ही देना होता है। किले कवर लेस करके जितना भी आपका बैंड होता है वो आपको देना होता है। तो कम से कम आपकी इसका जो होना चाहिए 200 mm। तो 200 mm तो मैनुअली है, अगर कोई नहीं दे सकता, बट लेकिन जितनी डेप्थ होती है उतना देना ही देना चाहिए। और एज पर आईएस कोड ये वाला जो पूरी लेंथ होती है ये होती है डेवलपमेंट लेंथ कंक्रीट के अंदर। यहाँ से इस बीम के फेस से कॉलम के अंदर जो बीम का रेनफोर्समेंट गया हुआ है वो होता है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ का काम ये रहता है कि जब भी इसके ऊपर कोई लोड आता है, बीम के ऊपर स्लैब से फ्लोर से डेड लोड आता है तो वो क्या होता है स्लिप से इसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको बैंड दोनों साइड में बैंड जरूर होना चाहिए। इसका दूसरा फायदा रहता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, जब भूकंप आता है उसको भी ये बीम और कॉलम से इसको प्रॉपर्ली से टाई करके रखता है। जैसे आपका ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये आपका बीम हो जाता है, ये भी बीम, ये बीम हो जाता है। तो इस बीम से बीम में क्या होता है इंटरकनेक्ट हो जाता है। जैसे ये आपका ये रेनफोर्समेंट होता है, ये आपका एल हो जाता है, यहाँ पे ये वाला बीम इसमें गया, ये रेनफोर्समेंट ऊपर से गया तो ये अंदर से टाई हो गया, तो ये प्रॉपर्ली से एक दूसरे में ये अंदर से प्रॉपर्ली से टाई अप हो जाता है। और ये फेल होने के यहाँ से फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारा यहाँ पे कॉलम होता है। तो कॉलम में क्या होता है प्रॉपर्ली से कॉलम एंड बीम से जंक्शन में आके प्रॉपर्ली से टाई अप हो जाता है, प्रॉपर्ली से फिट हो जाता है। ठीक है, तो यही हमें बचना चाहिए कि हमें इसमें एल जरूर देना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं हम स्ट्रप्स के ऊपर। तो स्ट्रप्स जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे ये वाली जो बीम की गहराई होती है, तो बीम की गहराई जैसे कि हमारे पास है 450 mm, या फिर आप मान सकते हो 1.5 फीट, 1 फीट 6 इंची है। तो जितना भी ये 1 फीट 6 इंची है तो यहाँ पे जैसे कि 1.5 फीट है तो यहाँ पे ये आपका 3 फीट। तो 3 फीट की दूरी में कम से कम ये स्ट्रप्स जो प्रोवाइड करते हैं ये इसकी स्पेसिंग कम रखी है। इनकी स्पेसिंग यहाँ से इस बीम के अंदर भी चली जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो टाइप हो जाता है। ठीक है, तो बट लेकिन कॉलम में रिंग जाता है, बीम में नहीं रिंग जा पाता है, बट लेकिन कॉलम में यहाँ पे रिंग प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ में हमारा रिंग हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम एंड सपोर्ट में कम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन कॉमन हो गया। तो दूसरी बात हम डेवलपमेंट लेंथ मतलब ओवरलैपिंग लेंथ, जब भी हम ये वाली जो लैप होता है ये बार गया तो इसकी ओवरलैप होना चाहिए 50 × d, मतलब आपका 50 गुना जितना भी डाई होता है उसका। जैसे कि हमारा 16 है तो 16 पंजे 80, तो मतलब 800 mm, कम से कम 800 mm का होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा सबसे मोन कॉमन होता है कवर ब्लॉक। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं इसमें कवर ब्लॉक बीच नीचे कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो बीम को अगर आपके पास जो बीम है होती है वो हैवी है, या फिर उसमें जो सरिया को बीम को डाउन होने से पहले बॉटम में कवर ब्लॉक जरूर लगा देना चाहिए, और साइड में भी कवर ब्लॉक होना चाहिए। तो इसमें कवर ब्लॉक कितना रहता है 25 mm का कवर ब्लॉक रहता है बीम के अंदर में।
ठीक है। तो बॉटम में एंड साइड में कवर ब्लॉक जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। इसका बेनिफिट ये रहता है, एक तो आपका कोरोजन से बचाएगा, दूसरा रहता है कि हमारा जो इसका कंक्रीट का जो अंदर होता है, कंक्रीट एंड स्टील का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, कंक्रीट स्टील हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो कंक्रीट है कंप्रेशन मेंबर है और स्टील हमारा टेंशन है, तो इसमें जो लोड आएगा, इफेक्ट आएगा, प्रॉपर्ली से कंक्रीट को उसके अंदर प्रॉपर्ली से इसको टाई अप करके रखे और इसको स्लिप ना होने दें, यहाँ पे साइड से स्लिप ना होने दें, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है, वो हमारे कंक्रीट के अंदर कवर में पड़ जाती है। प्लस ये भी है हीट रेजिस्टेंट, अगर कोई आग वाग इसका पकड़ लेती है तो वो ये रीजन रहता है, ठीक है। तो ये कॉमन सी मिस्टेक्स है। तो सबसे कवर ब्लॉक जरूर होना चाहिए, रिंग्स प्रॉपर में पास होने चाहिए, दूसरा तीसरा हमारे पास ये बैंड है जरूर होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये, और हमारी ओवरलैपिंग लेंथ कम से कम हमारे 15 कम से कम होना चाहिए ओवरलैपिंग लेंथ। ये कॉमन मिस्टेक से हमें बचना चाहिए। तो इसमें काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं जो हम बीम में ध्यान नहीं देते हैं, तो ये मैंने कॉमन बताई, ये मिस्टेक्स को आपको देखना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा मिस्टेक बता देता हूँ आपको। हुक, जब भी आप इसमें हुक प्रोवाइड करें कम से कम ऐसे करें, या फिर आप इसमें कर रहे हैं तो इसकी जो लेंथ है कम से कम 92D रहनी चाहिए या फिर 10D। तो 10 × D कितना होता है 8, अर्थ ही 80, मतलब 80 mm कम से कम होना चाहिए यहाँ पे, मतलब 3 इंची कम से कम इसकी जो लेंथ है वो रिंग की होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टेयर केस के बारे में। स्टेयर केस में काफ़ी जो मिस्टेक्स होती है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सीधा ही रेनफोर्समेंट करते हैं। मतलब एक तो आपका कैंची बोलते हो या फिर एक प्लेन, तो जो ये प्लेन रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हो स्टील के अंदर, स्टेयर के अंदर, तो ये क्या रहता है, यहाँ पे आपने सीधा करा, फिर इस जाल में से ही ये आपने सीधा ले गए। तो फ्यूचर में क्या होगा कि फ्यूचर में जब भी इसके ऊपर लोड आएगा, क्योंकि ये उसका डेड लोड ही होता है, डेड लोड का इफेक्ट करेगा। दूसरा हमारे पास लाइव लोड, जैसे इसके ऊपर वर्क करते हैं स्टील या फिर कोई डेड लोड होता है, इसके ऊपर जब भी हम इसके ऊपर लाइव लोड करते हैं तो वो क्या होता है, इसकी वजह से इसमें बैंड होना स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये फेल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या रहेगा, लोड आएगा तो ये फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंडीशन में ये बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमेशा जब भी स्टील प्रोवाइड करते हैं स्टील स्लैब के अंदर, तो ये आपका जो हमेशा यहाँ पे डबल मैश होना चाहिए। डबल मैश, ये आपका डबल मैश, जैसे हम बीम में सपोर्ट कर, जैसे कि मैंने आपको मैश में बताना भूली हूँ मैं, तो यहाँ पे अब क्रैंक बार, बेंटअप बार जो प्रोवाइड करते हो, या इस तरह से बेंटअप बार प्रोवाइड करते हो, ये बेंटअप बार प्रोवाइड करते हो इस तरह से, तो ये कम से कम रहता है, जैसे कि हमारे पास 2 फीट की बीम है या फिर 1.5 फीट की बीम है, तो कम से कम उसमें रहता है। तो आज इन प्रेजेंट में कंटेनमेंट बार प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि टॉप एक्स्ट्रा यहाँ से ऐसे ही ये भी एल बन के जाएगा एक्स्ट्रा, और बॉटम से भी एक्स्ट्रा जाएगा, ऐसे टॉप से भी एक्स्ट्रा जाएगा। तो इसकी जो लेंथ रहती है L/4, L/3, ठीक है, ये हमारे पास रहता है L/3 रहता है ऊपर से, और टॉप में जो छोड़ दिया जाता है L/4, तो ये जो डिस्टेंस है ये L/4 छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ये L/4 यहाँ से छोड़ दिया जाता है, ये बॉटम में टॉप और ये टॉप में एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर दिया जाता है। ऐसे ही स्टील के अंदर, तो इसका बेनिफिट यह रहता है कि एंड सपोर्ट, जैसे कि आपने देखा होगा बेंटअप बार जो स्लैब में प्रोवाइड करते हैं उसका ये रहता है एंड सपोर्ट में, जो आपका ये एंड सपोर्ट है उसमें क्या होता है, हॉकिंग एंड सैगिंग का रहता है। तो इसी बीच में यहाँ पे प्लस बेंडिंग मोमेंट हो रहता है या नेगेटिव, इसको रजिस्ट करने के लिए इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि ये फेल ना हो, इस ईयर फेल। यहाँ पे जो रहता है, जैसे कि हमको ये आया बीम है, ठीक है, बीम है, ये नीचे लोड आएगा तो फैल होना, यहाँ पे बेंड होगा, तो इसको बेंडिंग को रोकना है हमें यहाँ पे, इसलिए इसको यहाँ पे डबल मैश यूज होता है, एक्स्ट्रा हम प्रोवाइड कर देते हैं एंड सपोर्ट पे। इसी तरह हम यहाँ पे स्टेयर केस के अंदर जो रबल मैश होता है, जैसे कि हमारा ये बॉटम का जो सरिया गया, तो ये बॉटम का जाके यहाँ से जाके ये ऊपर टॉप पे चले जाता है, और ये आपका जो स्लैब गया ये हमारा बॉटम में चले जाता है, मेन बार बिल्कुल सीधा चले जाता है, ठीक है। तो ये सीधा जाके हमारा ये टॉप में निकल जाता है। बॉटम का सरिया क्या कहाँ जाता है, टॉप में, और ये जैसे बॉटम का जो सरिया जाता है, ये बॉटम का जो सरिया जाता है, ये बॉटम का हमारे पास ऐसे टॉप में आके ये ऐसे चले जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे निकल कर जाता है। तो ये जैसे हमारे पास ये रहता है, ये रहता है, ये दोनों एक दूसरे से फंस जाते हैं, और इस तरह से आप मुड़ जाएंगे तो ये निकलना इम्पॉसिबल है, एक दूसरे से निकलना इम्पॉसिबल है। तो सेम पोजीशन यही रहता है कि ये बॉटम का जो सरिया टॉप में चल जाता है और टॉप का सरिया आपके बॉटम में, और इसकी जो लंबाई रहती है कम से कम यहाँ पे 600 mm, मतलब कि आपका 2 फीट कम से कम दूरी होनी चाहिए। और ऐसे ही हमारे पास जैसे ये बॉटम में से सरिया है, बॉटम में सरिया जाके यहाँ पे ये जाके बॉटम में से जाके ये बॉटम में जाके यहाँ पे जाके क्या जाएगा, ये ऐसे
टॉप में चला जाएगा, ये हमारा यहाँ पे ये टॉप में चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉप में हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो टॉप का सरिया है, ये टॉप का सरिया जाके क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा, ये सीधा जाके ये हमारे ये बॉटम में चले जाता है। ये बॉटम में जाके ये आपका टॉप में चले जाएगा। और बॉटम का जो सरिया है, जो ये बॉटम का जो सरिया है, ये सीधा जाके ये टॉप में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो दूरी है, ये कम से कम हमारे पास 600 mm रहनी चाहिए, मतलब कि आपकी 2 फीट दूरी होना चाहिए। तो ये प्रोवाइड जरूर होना चाहिए। अगर ये जो आपके ने यहाँ पे चौकी छोड़ी है, तो बीम प्रोवाइड कैसे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बीम हमें कैसे प्रोवाइड करना है। तो बीम हमारे पास अगर आपको प्रोवाइड करना है, अगर ये हैवी स्टेयर है या फिर आपका जो विड्थ है 5 फीट की चौड़ाई है, या फिर आपने इसके पास पब्लिसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे घरों में मिनिमम हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है तो यहाँ पे हम बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बीम कहाँ से याद रहता है हमारे पास, इस तरह से बीम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये बीम हमारे पास ऐसे ये बीम प्रोवाइड हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे बीम प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे बीम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ये बीम कहाँ जाती है, ये वाली जो बीम जाता है, ये बीम जाती है आपके वाल के ऊपर, ठीक है। वाल प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये मैं इसका प्रोजेक्शन दिखा देता हूँ। जैसे कि इस तरह से कोई प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे कॉलम है, इधर कॉलम है, और ये आपका लैंडिंग हो गई, और यहाँ पे ये फ्री स्पेस, ये आपका फ्री हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्री हो गया। तो यहाँ पे भी इसमें आप ऐसे बीम प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पे ये बीम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। और दूसरा, हमारे पास यहाँ पे कोई बीम प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर नहीं भी तो आप अगर बीम प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे आप टॉप में प्रोवाइड कर दीजिए, टॉप में, या फिर आप बॉटम में। तो अगर आप इस पर कोई वाल ले रहे हैं तो, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई वाल है या फिर रेलिंग है तो जरूरी है, क्योंकि आपने यहाँ पे बॉटम में बीम बना दी। यहाँ पे जैसे ये बीम है, ये आपकी यहाँ पे ऐसे निकल गई लटक बीम, इस वाले कंडीशन में यहाँ पे लटक बीम निकल जाती है, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे वाला बना सकते हो अगर आप यहाँ पे कोई वाल बनाना है तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई वाल है तो आपको लटक बीम प्रोवाइड करना है। अगर कोई वाल नहीं है, जैसे रेलिंग है, तो सिंपल आप लैंडिंग प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहता है। तो इसके जो रेनफोर्समेंट रहता है, कम से कम आपको 12 mm देना चाहिए, टॉप एंड बॉटम, ये भी 12 mm का रहता है। और जो बाइंडर होते हैं इस तरह से जो प्रोवाइड करते हो, ये वाला जो क्रॉस करते हो, ये आपका 10 mm का ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 10 mm का कम से कम रहना चाहिए। 10 और 12 mm का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरी कॉमन मिस्टेक्स थी जो आप साइड पे करते हो, तो इससे आपको बचना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में स्टेयरकेस या फिर आपका जो जीना है वो फेल होने से बच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।